आज का वीडियो बहुत जबरदस्त, बहुत धमाकेदार साबित होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज का वीडियो है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो शायद सभी को टच करता है, कहीं ना कहीं सभी की लाइफ को टच करता है। और उस टॉपिक का नाम है एंग्जाइटी। बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, चिंता, डर, फियर, ये सारे आने शुरू हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है? क्यों होती है ये एंग्जाइटी और ये हमारे शरीर और दिमाग पर कैसे असर डालती है? आज के वीडियो में हम इस रहस्य को सॉल्व करेंगे, और वो भी एकदम आसान भाषा में, राइट? ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें और आप अपनी लाइफ में इसे पॉजिटिवली मैनेज कर पाए, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस एंग्जाइटी के बारे में और इसके सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेली लाइफ के सिंपल स्टेप्स में, जैसे कि सही डाइट, एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल चेंज से अपने एंग्जाइटी लेवल्स को आप नेचुरली मैनेज कर सकते हैं, राइट? और एक हम बात करेंगे एक और स्पेशल होम रेमेडी के बारे में भी, जो एंग्जाइटी को कम करने में आपकी बड़ी जबरदस्त मदद करेगी, राइट? इवन डिप्रेशन में भी बहुत कमाल की चीज है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एंग्जाइटी आखिर है क्या, राइट? तो एंग्जाइटी जो है वो एक तरह की एक फीलिंग है जो हमें अलर्ट रखती है। ये जो हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये उसका ही एक पार्ट है। लेकिन जब ये फीलिंग कंट्रोल से बाहर हो जाती है, राइट? एक फीलिंग है और जब वो एक फीलिंग से ऊपरले लेवल में आ गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, तो फिर ये समझ लीजिए कि इसको एंग्जाइटी का हम नाम दे देते हैं, राइट? तब एंग्जाइटी प्रॉब्लम बन सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, या आपको कोई एग्जाम देना है, राइट? या फिर आपको कोई किसी नए प्लेस पे जाना है, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर आपका कोई खास ऐसा काम है जो जो होना ही चाहिए, आपके कैरियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो दिमाग के अंदर एक डर आ जाता है, राइट? एक फियर फैक्टर आ जाता है। तो जब वो उस लेवल के बाहर हो जाए, उस कंट्रोल के बाहर आना शुरू हो जाए, तब वो उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, राइट? ओके, नेचुरली थोड़ी सी तो नर्वसनेस सभी को होती है, लेकिन अगर वही नर्वसनेस का लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाए, तो इसका मतलब है एंग्जाइटी शुरू हो गई है। ओके, तो ये है एंग्जाइटी कि आप नॉर्मल एक डर है, फियर है, घबराहट, बेचैनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो उसी को हम एंग्जाइटी कह देते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, एंग्जाइटी मतलब उनके मन में आ जाता है कि ये काम मेरा होगा ही नहीं, होगा तो कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा करियर सेट हो पाएगा कि नहीं, मैं एग्जाम में ये क्लियर कर भी पाऊंगा, उसको क्रैक कर भी पाऊंगा उस इंटरव्यू को या नहीं। तो जब ये दिमाग में बैठ जाए और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो यही एंग्जाइटी है, राइट? तो ये चीज हो गई एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी क्या चीज है? दूसरी बात हम करें, जब मतलब एंग्जाइटी के पीछे की साइंस बता रहा हूं कि जब हम एंग्शियस फील करते हैं, तब हमारे ब्रेन में कुछ स्पेशल केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, राइट? जैसे कि एड्रेनालिन है, कॉर्टिजोल है। इन केमिकल्स का काम होता है हमारे बॉडी को किसी भी थ्रेट या चैलेंज जो सामने आ जाए, या जो एक डर का एक सिचुएशन है, ये उसको रेडी करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। ये जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट? जब भी आप देखेंगे कि जब भी कोई आप ऐसी मूवी देखते हैं, तो अचानक से क्या होता है, डर एकदम से आ जाता है। बहुत सारे लोगों को ना डरावनी मूवीज देखने का बड़ा मजा आता है, और आप देखना ऐसे चादर लेके बैठे होंगे और हाथों में पसीना आ गया, बड़ा स्कैरी सी मूवी है, और अंदर से डर बड़ा लग रहा होता है, हार्ट बीट बड़ी फास्ट हो जाती है, पाम्स स्वेटी हो जाती हैं। तो ये जो है, ये बॉडी उस टाइम पे ये रिएक्ट कर रही है, और वो ब्रेन से वो केमिकल भी रिलीज हो रहा है कि भैया डरने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, राइट? लेकिन अगर इस चीज को भी हम पार कर जाएं, राइट, तो वो जो केमिकल का रिसाव है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू कर देता है, राइट? तो अगर ये स्ट्रेस हार्मोन लॉन्ग टाइम तक हाई लेवल्स पे रहे, तो ये हमारे हेल्थ पे नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट? जैसे कि बहुत सारे लोग कंटिन्यूस स्ट्रेस फील करते हैं, राइट? बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बस दिल दिमाग में बैठ गई बात, वो निकलते ही नहीं है। उनको लगता है कि बस शायद हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे,
राइट। इसकी सबसे ज्यादा जो कॉमन कॉज है वो क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है वो भी बात कर लेते हैं। ये थर्ड पॉइंट है। एंजाइटी का जो रीजन है वो क्या हो सकता है, जैसे कि एक स्ट्रेस लेवल है कि भैया फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पता नहीं ये पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, मेरा बाजार में पैसा मर तो नहीं जाएगा, या मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मेरा ये बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रेशर, वर्क प्रेशर भी रहता है कि ऑफिस में नई जॉब है या फिर मेरी एग्जिस्टिंग जॉब जो है वो उतने अच्छे से नहीं काम कर पा रहा हूं, मैं उतना अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, तब भी ये सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ में बड़ा कुछ है, किसी के रिलेशनशिप में तकलीफ है, घर में पर्सनल लाइफ या बाहर में फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सनल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तब भी सिम्टम्स ऐसे मतलब आने शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स इंक्लूड कर लें तो नर्वसनेस, ऐसी ऐसी नर्वसनेस बनी रहती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। रैपिड हार्ट बीट, एकदम से हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो जाती है, स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, इवन स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, रात को नींद ही नहीं आती, राइट। तो उनका जो हार्मोन रिलीज है रात को सोने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन, वही रिलीज नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जब कहते हैं कि जी एंजाइटी है, डिप्रेशन की तकलीफ है, तो नींद आती नहीं है, नेचुरल तरीका क्या है? तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं आप टोटल स्लीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, तो टोटल स्लीप का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक है, अश्वगंधा उसके अंदर डाली हुई है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करती हैं, तो उसका भी मतलब बड़ा जबरदस्त फायदा हमने देखा है। तो नींद बहुत जरूरी है क्योंकि जिसकी नींद पूरी हो गई तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, ये इन तकलीफों से बाहर आने में बहुत मदद मिलेगी, राइट। अच्छा, बहुत बार पैनिक अटैक्स भी आने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको ठीक किया जा सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो है वो है योगा और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स से आपका दिमाग शांत होता है और ये लॉन्ग टर्म में एंजाइटी लेवल्स को भी कम करता है, बहुत हद तक, मतलब बड़ी जबरदस्त हद तक ये आपके एंजाइटी लेवल को ठीक करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जो नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, राइट। नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर्स आने नहीं देंगे, स्ट्रेस एंजाइटी होने नहीं देंगे, आपकी इतनी मदद करेंगे। अच्छा, हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप, ये दोनों को अगर आपने शुरुआत में ही पकड़ लिया, ये दोनों चीजें हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए तो क्रूशियल है, जबरदस्त। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कॉफी आपने नहीं पीनी, चाय आपने नहीं पीनी, ठीक है। कैफीन वगैरह जो है ये हमारी रेगुलर स्लीप को ये हमेशा तंगी करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि नींद जो है अच्छे से आए तो कुछ टाइम के लिए चाय और कॉफी का आप पूरा परहेज रखिएगा। सोशल सपोर्ट का जरूर आप ध्यान रखिए, थोड़ी सोशल सपोर्ट लीजिए अपने दोस्तों से या फैमिली के साथ, अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर कीजिए, राइट। दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। कभी कभी बस बात करने से भी बहुत फर्क पड़ता है, राइट। अच्छा, हॉबीज और इंटरेस्ट भी देखिए। आपकी जो, आपको शुरू शुरू में लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिल नहीं करता, मैं हॉबीज नहीं, आप नए नए चीजों को तलाश सकते हैं, अपनी हॉबीज को धीरे धीरे डेवलप कीजिए। मन नहीं भी कर रहा तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कीजिए। 2-4 दिन 5 दिन करेंगे, डिस्ट्रैक्शन अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, एंजाइटी और डिप्रेशन और इन तमाम चीजों से। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट अगर तरीका है तो वो ये है कि आप अपनी हॉबीज और जो भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट देखना है, चाहे कपिल शर्मा का शो है या कॉमेडी शोज हैं, कुछ भी है, वो सब आप अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना शुरू करें, डेफिनेटली बात बनेगी, राइट। और यहां एक और मैं आपको चीज बताता हूं, होम रेमेडी। होम रेमेडी में आप दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए। तुलसी अगर आप लेते हैं कभी 3-4 पत्ते, 4-5 पत्ते आप किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप डायरेक्ट निगल भी सकते हैं, उसको चबाना नहीं होता, आपके दांतों के एनामल को खराब कर देता है। और आपने तुलसी को जिस भी, अगर तासीर बहुत गर्म है तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज दूध में या चाय में तुलसी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं, सर्दियों में। और वैसे अगर आपको लेना हो तो 3 से 4 पत्ते डायरेक्ट पानी के साथ निकल जाइए, राइट। ये एक चीज है। सेकंड जो चीज बताने जा रहा हूं जबरदस्त है, वो क्या है? दालचीनी ले लीजिए। दालचीनी आप पानी की एक बाल्टी के अंदर 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर उसको मिक्स कर दीजिए, राइट। थोड़ी देर बाद उससे नहा लीजिए। एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए जबरदस्त चीज है। उसकी जो खुशबू है ना, वो ऐसी श्रृंखलाओं को कनेक्ट करती है दिमाग के अंदर कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपको ऐसे लगेगा कि आज मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं, राइट।
और एक बात बताऊं, अगर आप जो रोटी खाते हैं या परोठे खाते हैं, उसके अंदर एक चुटकी दालचीनी, एक चुटकी, जरा सी, गर्मियों में ज्यादा मत डालना, गर्मियों में एक चुटकी, सर्दियों में आप एक चुटकी से थोड़ा सा 1.5 चुटकी भी कर सकते हो, 2 चुटकी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। एक चुटकी दालचीनी वो आप डाल के उसकी रोटी खाइए, जबरदस्त काम करेगी। और एक बात बताऊं, सर्दियों में दालचीनी वाली चाय अक्सर लोग पीते हैं, राइट, लेकिन वो गर्मी की वजह से पीते हैं कि थोड़ी गर्मी आ जाएगी शरीर के अंदर। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप दालचीनी का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन काम करेगी। ये 2-3 तरीके आप आजमाइए और आप देखेंगे वाकई कमाल का काम किए, राइट। अच्छा, एक और बात लास्ट, प्रोफेशनल्स की हेल्प आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि एंजाइटी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा प्रभावित कर रही है या आप खुद से इससे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल की हेल्प लेना एक स्मार्ट चॉइस है, राइट। साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट जो हैं आपको सही गाइडेंस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि थेरेपी या दवाई से, राइट। सो याद रखो, मदद मांगना कमजोरी नहीं होती है। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैं किसी की हेल्प लूंगा तो मैं कमजोर कहलाऊंगा, ठीक है। आज के समय में जब स्ट्रेस और एंजाइटी और भी कॉमन हो गया है, ये पहचान लेना कि कब मदद लेनी है बहुत जरूरी होगा, ऑलराइट। और दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एंजाइटी से डील करना पॉसिबल है और आप अकेले या अकेली नहीं हो। हम सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते ही रहते हैं और कुछ चीजों के लिए एंग्शियस होना बिल्कुल ओके है, राइट। जरूरी यह है कि हम इसे कैसे हैंडल करते हैं, राइट। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने होम रेमेडी, जबरदस्त होम रेमेडी बताई है, आजमाई हुई, आप इसको भी जरूर अपनाएंगे। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, सबका इस दुनिया में भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।